हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 6B बता रहा हूँ, RS अग्रवाल का मैथ का। दोस्तों मैं इसमें ऑलरेडी देखिए यहाँ 17 नंबर तक बता चुका हूँ। आज सेकेंड पार्ट बता रहे हैं, 18 नंबर से शुरू करेंगे। अभी आप ये देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, वो अभी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो मैंने बताया कि 17 तक बता चुका, आज 18 से बताएंगे। यहाँ बोला है मल्टीप्लाई -2/3 a स्क्वायर b बाय 6/5 a क्यू b स्क्वायर, ए पर पावर 3 भी बोल सकते हैं, एंड वेरीफाई a = 2 एंड b = 3, दोनों वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करना है तो वही कर लेते हैं और ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि तो समझते हैं ध्यान से। -2/3 a स्क्वायर b और मल्टीप्लाई करना हमको 6/5 a पर पावर 3 b स्क्वायर। दोस्तों यहाँ भी फिल भी करेंगे, ये है ना। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है देखिए। ये पहले फिल ही कर लेते हैं तो फिर ई हो जाएगा। तो हम लोग पुट करना है a = 2 बोला है और b = 3 है ना, यहाँ दिया हुआ। तो भर देते हैं, क्या आता है -2/3 a पर पावर 2, a मतलब 2 है, 2 का पावर 2, b के जगह 3 है, फिर मल्टीप्लाई था 6/5 a का पावर 3 यानी 2 का पावर 3 इंटू b का पावर 2 मतलब 3 का पावर 2। तो हम लोग अब सोचते हैं यहाँ -2/3, 2 का पावर 2, 2 इंटू 2, 2 जा 4, 3 है 6/5, 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ ऐसे समझे, तीनों मूल्य निकालते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा इसका मतलब। अगला 3 इंटू 3 का पावर 2 है तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। अब जो कट रहा कटा लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 5 है 5 नहीं कटेगा, बाकी 9 8 और 6 और 4 और 2, तो 4 दूनी 8, 8 8 है 64, 64 हो गया इधर, और फिर बचा हुआ 9 छक 54, 54, और नीचे में हमको 5 है, तो हमारा आंसर जो हैगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, 4 चौक 16 का 6 में गया 1, 6 चौक 24, 1 25, उसके बाद है 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 6 5 30, 2 32, 32 है। तो 6 5 + 0 5, 2 2 4 और 3 का 3, तो हमारा आंसर आ गया 3 4 5 6 और बटन में था 5। ये अभी आंसर आया। दोस्तों इसमें ऐसा आप सोचे इसमें क्यों भरे, क्योंकि यहाँ वेरीफाई करना है, एक बार नॉर्मल भरना है, एक बार इसका जो कैलकुलेशन करके भरना है, तो उतना आंसर आ रहा है कि नहीं, है ना। दोस्तों मैं इसका ही बता रहा हूँ, सारा का बताएंगे तो सब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम एक ठो का एकदम पूरा डीपली बता देते हैं। एक बार वेरीफाई कर दिए, ला दिए, इतना आंसर आया है अभी। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ समझते हैं -2/3 a स्क्वायर b इंटू 6/5 इंटू a पर पावर 3 b पर पावर 2, 3 2 जा 6, हमको 2 2 जा 4 और बटन में 5 है तो 5 लिख देते हैं, और माइनस है माइनस लिख देते हैं। a का पावर 2 और a का पावर 3 बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म हो तो पावर जुड़ता है, 3 + 2 a का पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह से b का पावर कुछ नहीं तो 1 है, b का पावर 2, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म हो तो पावर जुड़ता है, तो b का पावर 2 और 1 3। यह हमारा आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ? -4/5, a का पावर 5 और b का पावर 3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -4/5 a पर पावर 5 और b पर पावर 3। मल्टीप्लाई देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब हमको फिर से यहाँ क्या करना है, वैल्यू भरना है। तो -4/5 ए के जगह क्या था दिया हुआ, देखिए दिया हुआ है 2, तो 2 का पावर 5, बी के जगह 3 दिया हुआ, 3 का पावर 3। अब इसका कैलकुलेशन करना, -4/5, 2 का पावर 5 एंड 5 को उंगली निकाल लेते हैं, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ हमको 32 आ जाएगा। उसी तरह से 3 का पावर 3 उंगली निकाल, 3 3 9 3 27, 27 आ जाएगा। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है।
27 है, इसको लिख लेते हैं 27, और यहाँ 4 दूनी 8, उसके बाद 4 तिया 12, है ना। सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेते हैं, एक तो पूरा डीपली बता देते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगी। मैं 7 चौक 8 7 56 का 6 हासिल 5, और 12 7 84, और 5 84, और 5 89 हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 या 1, 12 दूनी 24, 1 25, तो हो जाएगा 6 9 6 15 का 5 हम गया 1, 8 4 8 5 13, और 1 था 14 का 4 हम गया 1 1 1 2 1 3। तो हमारा ऊपर में कितना आ गया दोस्तों 3 4 5 6, और बटन में था 5, और माइनस था माइनस। देखिए इसका आंसर और यहाँ जो अभी मल्टीप्लाई करके लाए थे दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाइड है, PROVD प्रूफ है ना, दोनों में सेम आया। अभी जो हम करेंगे तो बता देता हूँ आपको, एक बार इसमें वैल्यू भरना है और एक बार जो कैलकुलेशन करके आया था उसमें वैल्यू भरना है। लेकिन हम भरने जाएंगे ना तो इसमें ढेरी टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक सवाल बनाने में को कितना मिनट, 7 मिनट लगभग लग चुका है। तो हम सिर्फ आपको वेरीफाई सॉल्यूशन करेंगे। 19 नंबर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करना है -8/21 इंटू x² y पर पावर 3 बाई किससे मल्टीप्लाई करना, -7/16 x और y², और वेरीफाई करना। अभी बताए थे 3 और 2 एक बार इसी में भर देना है जो आंसर आएगा, फिर इसका कैलकुलेशन वाला में जो आंसर आएगा उसमें एक बार भरना। मैं एक ठो लास्ट वाला भी बताएंगे आपको वेरीफाई करके। तो अभी चलते हैं, देखिए 7 लीजिए दोस्तों, लाइट कट गई है लेकिन चलो बिना लाइट बटन बता रहे हैं अभी। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखते हैं। 7 3 जा 21 और 8 2 जा 16, तो हमको ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे में 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस बताया, प्लस नहीं लिखते हैं। एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक्स का पावर 3 हो जाएगा, वाई का पावर 3 और वाई का पावर 2, वाई का पावर 5 हो जाएगा। एक बार जो हम बोले इसी में भर के आपको जो आंसर आएगा वो आएगा, एक बार इसमें भरना है ना, तो 2 बार आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, भरेंगे तो बहुत लेट होगा, आप भर लीजिएगा, ऐसे में बहुत ऐसे ही है सारा। तो 19 नंबर 1/6 एक्स का पावर 3 और वाई का पावर 5। आगे चलते हैं, 19 बताया, 20 बता रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना, यहाँ भी वही भरना है, वन ए बराबर इतना बी बराबर इतना। तो 2.3 ए पर पावर 5 बी पर पावर 2 इंटू है 1.2 ए का पावर 2 बी का पावर 2। तो हमको देखिए 2.3 और 2.1 हमको भूल जाना है कि पॉइंट था। मान लेते हैं यहाँ 12 है, यहाँ 23 है, तो 12 या 36 का 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 25 26 27 27। पॉइंट एक अंक यहाँ था, पॉइंट एक अंक यहाँ था, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ए का पावर 5 था, ए का पावर 2, तो ए का पावर 5 + 2 7, बी का पावर 2 और बी का पावर 2, तो बी का पावर 4। तो हमको हो जाएगा कितना 2.76 इंटू ए का पावर 7 और बी का पावर 4। लेकिन दोस्तों इसमें वेरीफाई नहीं करने बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू निकालने बोल रहा है। और हमको ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर 0.5 दिया हुआ है। इसमें वेरीफाई नहीं करना बोला। ये दोनों सवाल अभी बताए थे, 8 नंबर और 19 नंबर सेम था, इसमें वैल्यू निकालना बोला। वैल्यू निकालना बोला तो भरना पड़ेगा 2.76 और 1 का पावर 7 है, और बी मतलब 0.5 का पावर क्या है 4 है। तो 1 का कितनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 2.76 इंटू 1 ही रह जाएगा। लेकिन 5 को करेंगे 5 5 25 और 25 5 125 गुना 625 625। और यहाँ क्योंकि देखिए इसका यहाँ और हम समझा देते हैं 0.5 0.5 0.5 0.5, तो 5 5 25 5 125 गुना 25 625 हो गया। लेकिन पॉइंट कितना होगा 1 2 3 4, लेकिन यहाँ तो 3 ही है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, है ना, 0 पॉइंट इतना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भूल जाते पॉइंट था, 625 को 276 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1725,
और हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आएगा कितना, जीरो से भी आएगा, 2 ठो जीरो आएगा। अब क्या करना है, 276 इंटू मल्टीप्लाई करना है 625, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। लेकिन हमको पॉइंट बैठाना है कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ, यही होगा आंसर। लेकिन पॉइंट के बाद जो है ना, पॉइंट के बाद जीरो का वैलिड नहीं होता, ये भी बात है, तो हमको इतना ही लिखेंगे आंसर। आगे चलते हैं। 20 नंबर भी सेम है, इसमें भी क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8, उसके बाद है यू स्क्वायर भी पर पावर 6, उसके बाद इंटू -20 यू और भी। तो पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ दिया 20, 8 टू जा 16 और जीरो का जीरो बैठा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यू का पावर 2 और यू का पावर 1, यू का पावर 3 और भी का पावर 6, भी का पावर 1, भी का पावर 7। अब आते हैं, हमको दिया हुआ कितना है, u इक्वल टू है 2.5 और v इक्वल टू दिया है 1, यहाँ दिया हुआ है। तो भरते हैं 16 इंटू यू मतलब 2.5 का पावर 3 और v 1 का पावर 7। अभी बताए थे 16 और 1 का कितनों पावर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2.5 और 2.5 इंटू 1 हो जाएगा। 25 गुना 25 625 गुना 25 15,625, है ना। तो इतना जीरो, उससे अच्छा इसका पॉइंट भी हटा सकते हैं। 1 मिनट, इसको पॉइंट हटा दें तो 15,625 बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे ना, तो हमको 25/10, यहाँ भी 25/10, यहाँ भी 25/10, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, खत्म हो गया सब कुछ। तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 625, 625 गुना 4 करना है, उससे 25 चौका 100 कर लेते हैं, डबल जीरो और 5 5 25, यानी 2500 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आगे चलते हैं। नंबर है 22, इसमें क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो एंड इन केस वेरीफाई रिजल्ट। इसमें भी भरना a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। इसमें भी वही वेरीफाई करना, पहले वेरीफाई एक बार भरना है, एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद भरना। तो चलते हैं, 2/5 a स्क्वायर b -15 b स्क्वायर ac इंटू -1/2 c स्क्वायर, ऐसा है। देखिए माइनस, यहाँ 2 डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर खत्म, 5 3 जा 15, तो ऊपर में हमको कांस्टेंट कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 बचा, 3 लिख लेते हैं। यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखते हैं। a का पावर 2 और a का पावर कुछ नहीं तो 1, तो a का पावर 3, b का पावर यहाँ है 1 और b का पावर 2, तो b का पावर भी 3, c का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और c का पावर 2, यहाँ भी c का पावर 3। ये हमारा हो गया क्या, आंसर। लेकिन इसमें भी वेरीफाई करना, तो मैं किसी एक का वेरीफाई कर देता हूँ, लास्ट वाला का वेरीफाई कर दूंगा मैं, एक ठो किसी एक का बना देंगे। अभी हम पहले आंसर निकाल के दिखा रहे हैं अभी। तो अगला चलते हैं, a b c, और यहाँ हमको बताना फिर -6 b स्क्वायर c इंटू -1/3 c का पावर 3। देखिए 3 2 जा 6, देखिए ऊपर नीचा होना चाहिए कटने के लिए, 2 से फिर नीचे है तो 2, 2 2 जा 4, देखिए ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, नीचे में 2 है और कहीं नहीं है 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखते हैं। a का पावर 1 और कहीं नहीं है तो a, b का पावर 1 और b का पावर 2, तो b का पावर 3, c का पावर 1, c का पावर 1, c का पावर 3, 3 1 4 1 5, c का पावर 5। ये हमारा हो गया क्या, आंसर। ये कितना था, 13 नंबर। मैं एक ठोका भर के दिखा दूंगा अभी लास्ट में। अगला बनाते हैं 24 नंबर। तो -4/9 a b c का पावर 3, उसी तरह से
-27/5 a का पावर 3 b का पावर 2, उसके बाद है -8 b पर पावर 3 और c। तो यहाँ देखिए कितना था, 9 था, 9 3 जा 27। अब नीचे में तो कुछ है नहीं देखने का काटने के लिए, क्यों 5 है तो 5 नहीं कटेगा, 8 और यहाँ 4 3 12, 12 8 है 96, 96 और नीचे में है 5 ले देते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ए का पावर 1 ए का पावर 3 3 और 1 ए का पावर 4 हो जाएगा, बी का पावर 1 और बी का पावर 2 2 1 3 और 3 6 बी का पावर 6, सी का पावर 3 और सी का पावर 1 सी का पावर 4। यह होगा हमारा आंसर। अब आते हैं कितना नंबर 25 को हम वेरीफाई भी कर देते हैं, इसके लिए यहाँ पे देते हैं। वैसे कोई भी एक वेरीफाई करना चाहते थे तो हम 25 करते हैं वेरीफाई। तो -4/7 ए का पावर 2 बी, उसके बाद है इंटू -2/3 ऑफ बी का पावर 2 है और सी यहाँ पे ब्रैकेट है इंटू -7/6 सी का पावर 2 ए। जैसे सबसे बड़ा वाला सब में से यही बड़ा है तो इसी को मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहीं चलिए -4/7 ए के जगह 1 भरेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बी के जगह 2 है, यहाँ देखिए 2 बोला है ना बी की जगह, यहाँ ब्रैकेट था तो लगा दीजिए इंटू -2/3 बी के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, सी के जगह 3 है, अगला इंटू -7/6 सी के जगह कितना है 3 का स्क्वायर और ए के जगह 1, कितना हो गया यहाँ समझिए -4/7 ए का स्क्वायर ए ही होगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 1 जा 2, इतना रह गया। यहाँ पे -2/3 2 का पावर 2 2 इंटू 2 2 2 जा 4 और फिर 3 था -7/6 3 का पावर 2 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 इंटू 1 9 ही रह जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है कटाना है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ये 2 से कोई भी 2 काट लेते हैं, यहाँ भी है तो कोई भी 2 कट ले। अब 7 से 7 भी कट जाएगा, यहाँ पे था, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा 4 2 यहाँ पे 4 और 3 4 दूनी 8 8 और यहाँ 4 3 12 12 8 है 96 96 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारा इसमें 96 आया कि इसमें भरने से। अब इसको कैलकुलेशन करके भरना है फिर से, तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, इसको फिर से उतारना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए, एक बार और उतार लेता हूँ। -4/7 आप उसी पेज में नीचे भरिएगा, ऐसा नहीं कि हम दूसरा पेज लेते आप भी दूसरा पेज लीजिएगा, और ए का पावर 2 बी -2/3 बी स्क्वायर सी और -7/6 सी स्क्वायर ए। यहाँ देखते कटाते हैं, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, उसके बाद है 2 3 जा 6। दोस्तों लाइट आ गई तो अभी भूल गए क्या क्या कर रहे थे, 7 से 7 कट गया, 2 3 जा 6, हमको नीचे में क्या बचा 3 3 जा 9 बचा, ऊपर में 4 है खाली, तो 4 और नीचे में 3 3 जा 9, और यहाँ पे यहाँ तो क्या था प्लस था, हाँ यहाँ माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस, आंसर हमारा माइनस आ गया। ए का पावर 2 और ए का पावर 1, ए का पावर 3 हो गया, बी का पावर 1 और बी का पावर 2, बी का पावर 3 हो गया, सी का पावर 1 और सी का पावर 2, सी का पावर भी 3 हो गया। तो हम यहाँ आंसर लिख लेते हैं इसी में, यहाँ से भी कैलकुलेशन करके दिखाया है, -4/9 ए का पावर 3 बी का पावर 3 और सी का पावर 3। एक बार चेक कर लेते हैं, कहने गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 3 सही है, बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं, एक बार तो नॉर्मल भरना है, अभी बताए थे, एक और क्वेश्चन अभी उधर सॉल्व किए थे, एक बार इसमें आंसर में भरना है, तो हम लोग चलते हैं इसमें भरते हैं -4/9। इस क्वेश्चन जो चल रहा है 21, इसके नीचे ये सब करना जो भी कर रहे हैं अभी,
है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कट जाएगा ना, इसलिए इधर बना रहे हैं। 1 ए के जगह यहाँ देखिए 1 दिया हुआ है, 1 का पावर 3। बी के जगह कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, 2 का पावर 3। सी के जगह कितना दिया, 3 दिया हुआ था, 3 का पावर 3, है ना। अभी सी को सोल्व करना है। -4/9, 1 का पावर कितना करेंगे, 1 × 1 1 ही रह जाएगा। 2 का पावर 3, 3 अंगुली निकाल लो, 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का पावर 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27। अब कटाना है, 9 3 जा 27। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 12 8 96, 96। और यहाँ माइनस था, माइनस। तो यहाँ देखिए इसमें 96 आया दोस्तों, क्वेश्चन में भी भरे थे तो 96 ही है, इसी को प्रूव करना था, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। दोस्तों अगर आप लोग को 7 क्लास का और भी वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं सीरियल वाइज अपलोड किया हूँ, है ना, आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं सीरियल वाइज, और मेहनत कीजिए बढ़िया से, स्कोर कीजिएगा बढ़िया से मैथ में। तो मैं समझाने बहुत कोशिश किया हूँ, बहुत सारा बोलते हैं पेज बताते हैं, पेज बताते हैं। दोस्तों पेज इतना बर्बाद किए हैं ना, आधा रूम पेज से ही भर चुका है, क्योंकि इतना सारा वीडियो अपलोड किए हैं, 2 चैनल में अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू। तो शेयर कर देना अपने दोस्त को वीडियो, थैंक यू।